नमस्कार दोस्तों। महान फेमिनिस्ट, मानवतावादी और तमाम तरह के जितने भी आप वामपंथियों के विशेषण होते हैं, उन सबको आप एक तवा पे ले लें, थोड़ी-सी तेल हरे रंग की डाल दें और उसके बाद उसको हल्का सौते कर लें। सौते नहीं, मुझे लगता है डीप फ्राई कर दें। तब जो उससे निकल के एक महाविशेषण आएगा तो वो, और महाविशेषण मतलब साइज़ में भी, आकार में भी बड़ा हो जाता है, तो तब वो स्वरा भास्कर बन के निकलता है। तो उन्होंने जो है उनकी एक फ़ोटो आई, और फ़ोटो आई, उस पे बहुत सारे लोग मज़े लेने लगे कि नहीं, फ़ोटो मैं पहले दिखा देता हूँ, और ये सब जो हो रहा है देश में, वो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ठीक है। मतलब चूँकि कोई अभी ही वो अ अ, निकाहोपरांत निकाह संभवतः नहीं किया, स्पेशल मैरिज एक्ट से किया था, तो जो भी है, तो मैरिज जो है उसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो वो उसके तुरंत ही कुछ समय पश्चात उनको पुत्र या पुत्री हुई, मुझे नहीं पता, और उसके बाद सामान्य-सी बात है कि लोगों का भार जो है वो बढ़ जाता है, और देह भी उनकी जो है थोड़ी-सी बढ़ी, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे। और ठीक है, हम वो पॉलिटिकल पर्सन हैं, और पॉलिटिकल नहीं है तो मतलब है तो एक्टर भी नहीं वैसे, वो जो भी हैं, अनारकली ऑफ आरा फ़िल्म से वो बहुचर्चित हुई थी। तो उसके बाद फिर हाँ, उनका फिंगर एक्शन भी विश्व विख्यात है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपने बायो में भी डाला हुआ था ट्विटर पे, पता नहीं अभी है कि नहीं। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करना चालू किया कि निंजा तकनीक है, फ्रिज में कोई डाल ही ना पाए इसलिए तुम फ्रिज से बड़े हो जाओ, इस तरह की, या सूटकेस में समा ही ना पाओ, इस तरह का। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी जो भी इस तरह की क्रिटिसिज्म या क्रिएटिविटी यदि इसे कहें, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा संयमित रखना चाहिए। और वो ठीक है, आप पॉलिटिकल बात वो कुछ कर रही हैं, तो उस पे ट्रोल कर सकते हैं, बट इस तरह से मुझे लगता है कि फ्रिज, सूटकेस, ऐसा थोड़ा है कि सारी लड़कियों का यही हाल होता है, नहीं होता है। 1-2 बच भी जाती हैं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना है। कि कितना भी और बॉडी पॉज़िटिव हमें होना चाहिए, चाहे सत्यपाल मलिक हों, अ, म पप्पू पप्पू क्या नाम है उसका, पप्पू यादव हों, ये सब देखिए विशालकाय हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि इन्हें ट्रोल किया जाना चाहिए। ये जो भी कहे राजनीतिक तौर पे उनको कीजिए। तो अब स्वरा भास्कर भी उस तरह की बहुतों को लग रही हैं, लेकिन फिर भी पुनः मैं कहना चाहूँगा कि इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए। और मैं, क्योंकि उनको ट्रोल करने के लिए, उनकी बातों को काटने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे कि आप अब आते हैं इस पे, क्या कहते हैं, फेमिनिज़्म पे, माय चॉइस पे और माय हिजाब पे। और एक व्यक्ति तो कुछ इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर कर रहा था, मुस्लिम 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 हिंदू ऐसे करके, और लिखा कि इसमें से पहचानिए कि कौन मुस्लिम है। उसमें लगता है साइमा का, आरफा का, और एक कौन है उसका फ़ोटो, मतलब 3 मुस्लिम का था और एक इनका था। तो बाकी सब वेस्टर्न अटायर में थी, और ये प्रॉपर जो है, मतलब ये फ़ोटो आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए वो उनके पति ने पाजामा प्रॉपर पहना हुआ है, और पत्नी का जो प्लाजो है वो एंकल से ऊपर है, जो मुझे लगता है इस्लाम में पुरुषों के लिए कहा गया। और माशाअल्लाह, आप नोमानी साहब का देखिए, उनका तो 3 क्वार्टर है, अब बैठ गए तो ऊपर खिंच गया होगा किन्हीं कारणों से, तो उनका तो ऊपर तक जा रहा है। और स्वरा भास्कर मतलब वो मैच कर रही है कि हाँ ठीक है भाई। और ये ठीक भी है, ये ठीक भी है कि आप किसी मुस्लिम मौलवी के यहाँ जा रहे हैं, जो कि कई मायनों में महिलाओं के लिए तो उन्होंने जो जो बातें कही है वो गजब की बात है, अलग स्तर की बात है। महिलाओं के चॉइस को लेकर के हो, फ्रीडम को लेकर के हो, स्वच्छंदता, उन्मुक्ता, जी जितने भी शब्द होते हैं इस तरह के, उसको लेके सज्जाद नोमानी ने तो एक अलग स्तर की बात किया। और उसको, उसके बगल में स्वरा भास्कर का खड़ा होना उस पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट को मुझे लगता है कि बल प्रदान कर रहा था। और पुनः देखिए, और इसी कारण यही तो, अब थोड़ा सा यदि मैं बता दूं कि सज्जाद भाई क्या क्या करते हैं, उन्होंने एंटी ट्रिपल तलाक लॉ का जो है वो अपोजिशन किया। निकाह हलाला वो कहते हैं कि होता रहे। बहु विवाह जो था, पॉलीगमी जो है, उसको कहते हैं कि हाँ समर्थन है। यूसीसी जो है उसका अपोज इसलिए करते हैं, वो बोल रहे हैं कि
मुस्लिम वुमेन जो है वो इक्वल हो जाएंगे, उनको इक्वल राइट मिल जाएगा। सेम सेक्स रिलेशंस को भी वो इंडोर्स नहीं करते हैं और रिजर्वेशन चाहते हैं जो रिलीजन बेस्ड हो। और फ़ाहद अहमद जो है इनके शौहर हैं, तो उन्होंने लिखा जनाब हिजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हमें खूब दुआओं से नवाजा। तो ये सब था। अब एक एक करके मतलब जो चैम्पियन ये करते हैं। और स्वरा भास्कर किस तरह की? स्वरा भास्कर है उन्मुक्त स्वच्छंद विचारों की महिला, जो कभी नहीं चाहेंगी कि 3 बार तलाक उनको फ़ाहद भाई, उनको भाई ही कह के वो एड्रेस करती हैं बाय द वे। तो फ़ाहद भाई जो है वो स्वरा को 3 बार तलाक कह दें और उनको मुक्त कर दें। तो संभव है कि स्वरा भास्कर ट्रिपल तलाक को एक तरह से फ्रीडम की तरह देखती हैं कि यार मान लो कि वो भी जानते हैं इस्लाम में महिलाओं की स्थिति क्या है। उनको औरत बोला जाता है, जो लिटरली शब्द सह वजाइना का एक अरबी शब्द है। तो औरत पूरी की पूरी औरत इस्लाम में वजाइना है, ऐसा मतलब औरत शब्द का जो प्रयोग होता है जो भी है, वहाँ पे आप सब जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है इस्लाम में। और स्वरा भास्कर भी ये बात समझते हैं। इसी कारण उनको लगता है कि ट्रिपल तलाक तो यार क्विक रिलीज है, कि तुम थे किस स्थिति में उस घर में कि तुमको 3 बार तलाक बोला, तो निकलो जल्दी से। ये क्या हुआ कि आप जिस पीड़ा में थी, आपके साथ जो भी उल्टा सीधा हो रहा था, आपको शौहर ने मुक्त कर दिया। तो इस्लाम से अच्छा तो महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता कोई मजहब है। जो महिला कष्ट में है, ट्रिपल तलाक 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 बोला, वो निकल लो तुरंत सड़क पे, कि तुझे इस घर में कष्ट है, तू सड़क पे जा। और सड़क पे जो है फेमिनिस्ट आती है, उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, वो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इस मतलब हम लोग क्या होता है ना कि अपने 2-4 डिग्री ले ली, इधर उधर पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा जो है सपा से पैसे खा लिए, ये सब करके जो है हम लोग को लगता रहे हम लोग तो महान हो गए, ज्ञानी हो गए। स्वरा भास्कर के स्तर की बुद्धिमत्ता प्राप्त करने में मुझे लगता है कि उन्होंने संभवतः किसी पीपल के पेड़ के नीचे या खजूर वजूर के पेड़ के नीचे कुछ ज्ञान पाया है, जो चीज़ दुनिया में और कोई नहीं देख सकता। स्वरा भास्कर उसको देखते हैं कि नहीं, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट का पिनेकल है ट्रिपल तलाक। इस्लाम ने महिलाओं को इस तरह से आज़ादी दे रखी है कि तुरंत उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। हम लोग अपने वही वो ब्लिंकर्स घोड़ा वाला नहीं होता है कि इधर उधर ना स्ट्रेट देखे, तो उसके कारण क्या होता है कि हम लोग कई बार जो है वो कंफ्यूज हो जाते। दूसरा देखिए, निकाह हलाला। निकाह हलाला इतनी सुंदर प्रथा है। मैंने कुछ ऐसी महिलाओं से बात की है, अब उनका क्या कहना था, और वो भी मोदी सरकार को इसी कारण गालियां दे रहे थे। एक तरह से निकाह हलाला देखिए सेक्सुअल फ्रीडम का पर्याय है। आप जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है पूरा नारीवादी बड़ी बिंदी गैंग वालों का, उसका मूवमेंट क्या है? सब कुछ सेक्स हम किसी से कर ले, आदमी से, घोड़े से, सांप से, मछली से, किसी से भी हमें जो है सेक्स कर लेना है। और ये नारी स्वच्छंदता का पिनेकल है, शीर्ष बिंदु है। अब निकाह हलाला में क्या होता है? निकाह हलाला से पहले क्या होता है? आप एक पुरुष है और उसके साथ आपको शयन करना पड़ता है, सालों साल आप उसी में हैं। निकाह हलाला आपको एक मौका देता है कि आप जो आपका फेमिनिज्म है उसको आप एक्सप्लोर कर सकें, और आप जो है क्यों बंधी रहेंगी ये पितृसत्तात्मक सोच जो है कि आप पुरुष की प्रॉपर्टी हैं, उसकी संपत्ति हैं, उसमें क्यों बंध के रहेंगी? तो निकाह हलाला इज एन अपॉर्चुनिटी टू वुमेन फोक हु फील देयर सेक्सुअल डिजायर्स आर बाउंड, उनको जकड़ा हुआ है, शैकल्स में है वो, एंड द निकाह हलाला इज वन वे टू गेट आउट ऑफ इट एंड एंजॉय द, आगे जो है आपकी डिजायर जो है वो सेटिस्फाई कहीं और से हो रही हैं। और कई बार मतलब कुछ लोगों ने ऐसा बोला है, वो मोदी गाली इसीलिए देते हैं कि भाई हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम जो जोर झगड़ा करके अपना भाई तलाक फलाक दो, और उसके बाद फिर जो है सैया रूठ गए, मैं मनाती रही, इस तरह से चलता रहा। बोला ठीक है, हलाला होना चाहिए। और उसके बाद स्वच्छंद जो है विचार, वो बाहर में कहीं पे जो है वो विचारों को स्वीकृति मिलती है, समाज स्वीकार रहा है, और मोदी जी ने वो बंद करवा दिया। तो ये भी नारीवाद का मुझे लगता है कि दिस इज द थिंग टू डू। ये मुझे लगता है कि मोदी जी को, ये किसान वाला बिल मोदी जी ने वापस ले लिया,
सोचिए, आप एक बार सोचिए, SC/ST एक्ट और टफ बना दिया, लेकिन निकाह हलाला से स्त्रियों की जो स्वतंत्रता थी, स्वच्छंदता थी, उसको मोदी से रहा नहीं गया। और क्यों रहेगा भाई, अपनी कोई लाइफ है नहीं, हवाई जहाज पे चढ़ के कभी नाइजीरिया जा रहा है, कभी US जा रहा है, पुरुषों से गले मिल रहे हैं। अब देखने वाले तो यही सब कहेंगे कि आपका जीवन क्या है, आप मित्रता निभाए जा रहे, मित्रता थोड़े जीवन है, जीवन ये है नारीवाद, उसका जो है एक्सटेंशन। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से ऐसे लोग को इस तरह के विचार आते हैं, और वो नारियों के सम्मान की, औरतों के मतलब डिजायर्स को जो है इसी तरह से कुचला जाता है पितृसत्ता के द्वारा, वैसे व्यक्ति के द्वारा जो सत्ता के चरम शिखर पे बैठा हुआ, बोलता है कुचल डालो महिलाओं की जो भी इच्छाएं आशाएं। स्वरा भास्कर इसी कारण सज्जाद नोमानी जी के साथ जो है टखने तक का प्लाजो पहन के और वहां पे खड़ी हैं। मेरा पूर्ण समर्थन है स्वरा जी को। अगला देखते हैं कि सज्जाद भाई क्या रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलीगेमी। पॉलीगेमी में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे, अब कई बार पॉलीगेमी को हमें, मुझे लगता है इस तरह समझना चाहिए कि एक पुरुष है जो डिजायरेबल है किसी मजहब में। अब आप सोचिए कि एक ही पुरुष है, महिलाएं अधिक हैं, और सबको निकाह जो है करना है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रह जाएगी? समाज में दूसरा कोई नहीं है तो कम से कम 3 और को एकोमोडेट जो है वो कर सकता है। और सबको जो मतलब बताया जाता है इनके किताबों में कि नहीं, सबको बराबर प्यार करना पड़ेगा, ये कंडीशन रहता है पॉलीगेमी में। तो ये भी एक तरह से आप देखिए कि फीमेल के डिजायर को ही, पुरुषों का कुछ नहीं भाई इस्लाम में, पुरुषों का पूरा जीवन इस्लाम में महिलाओं की सेवा शुश्रूषा में जाता है। तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, एक पुरुष है। और देखिए, आप लॉ ऑफ एवरेजेज लगा लीजिए, या फिर सुकरात के समय की बात यदि मैं करूं, या रोमन साम्राज्य में होता था कि उसमें भी कहा जाता था कि मेल जो है, सबसे बढ़िया मेल जो है वो कुछ ही होते हैं, उनको इकट्ठा करो। फीमेल जो है उनको इकट्ठा करो जो सुंदर हैं, बढ़िया उनको, और उसी से जो संततियां उत्पन्न होंगी उससे बढ़िया बढ़िया, मतलब जेनेटिक ये बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है कि जब पॉलीगेमी की बात सज्जाद भाई कहते हैं कि नहीं पॉलीगेमी होनी चाहिए, बैक करते हैं उसको, तो उनके पीछे बिल्कुल यही होगा। घनघोर नारीवादी व्यक्ति हैं, बिल्कुल नारीवादी व्यक्ति हैं कि भाई कोई देख ना ले नारी को, इसलिए बोलते नहीं बुर्के में रहो। आप सोचिए कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं। पॉल्यूशन का स्तर आप देख ही रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रे है तो इंफ्रारेड रिमोट को मार देता है, तरह तरह की समस्याएं, उससे स्किन डिजीज हो सकता है। तो क्या किया, बोला कि नहीं, बुर्के में रखो, बुर्के में रखो, आंख पे काला चश्मा लगा दो तो और अच्छा। ये क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितनी बातें इस्लाम में हैं उतने मुझे नहीं लगता है कि विश्व में या ब्रह्मांड में कहीं भी और कहीं पे भी लिखी गई, और बढ़िया से लिखी गई। एक बार नहीं, कई बार लिखी गई है। और उसके बाद सज्जाद नोमानी टाइप के जो नारीवादी विचारक हैं वो लगातार इसी कारण स्वराजी जो है उसके साथ खड़ी दिखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये अपोज करते हैं क्योंकि वो पुरुषों और नारियों को बराबर बनाते हैं। अब आप देखिए, ये कोई बात है कि पुरुष और नारी समान नहीं है यार, नारी सदैव ही पुरुषों से ऊपर रहेंगे। सज्जाद भाई ऐसा थोड़े बोल रहे हैं कि नहीं उसको प्रॉपर्टी राइट्स ना मिले। प्रॉपर्टी ले क्या करना है, प्रॉपर्टी क्या है, खेत ले कहाँ चली जाएगी नारी? नारी क्या चाहिए, निकाह चाहिए, हलाला चाहिए, नारी चाहिए ट्रिपल तलाक, ये चाहिए भाई, उन्मुक्त नारी होनी चाहिए। इस कारण यदि आप यूसीसी ले आओगे तो भाई तब तो दिक्कत हो जाएगी। इस कारण से वही बात है कि एक जो एनलाइटेंड बीइंग होता है, जो एक स्तर के उस पर पहुँच चुका है बढ़िया जगह पे, और सज्जाद भाई हमेशा वो माथे पर हमको लगता है काला भी होगा, वो सब तो है, और हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं, और उनको डाउनलोड होता रहता है लगातार उनके दिमाग में इस तरह की इस्लाम में महिलाओं को कैसे अपलिफ्ट किया जाए। तो ये सारा जो है, और इसी कारण से, नहीं तो यार स्वरा भास्कर जैसी नारीवादी स्त्री को क्या आवश्यकता थी कि वो सज्जाद नोमानी के यहाँ पे जाएंगे, अनलेस वो नारी अधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक हों। तो इस कारण मुझे लगता है कि मतलब सपोर्ट दिया जा रहा है। सेम सेक्स रिलेशंस को अपोज करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए भाई। सेम सेक्स रिलेशन को ये कोई बात हुई?
इसमें तो मैं एकदम सज्जाद नोमानी जी के साथ हूँ एकदम। नहीं नहीं, ये सब नहीं है। इतना मतलब तुम्हें पॉलीगेमी दिया हुआ है, तुम्हें हलाला की सुविधा दी हुई है, कुछ नहीं करना है, 3 बार तलाक देके तुमको भगा देंगे, फिर सेम सेक्स काहे कर रहे हो बे? सेम सेक्स मत करो, रोज अलग अलग सेक्स करो, डिफरेंट सेक्स होना चाहिए। सेम सेक्स, ये क्या बात हुई? सेम मतलब क्या होता है? वही, एक ही तरह का, एक ही तरह, वैरायटी होना चाहिए जीवन में। अब कोई व्यक्ति मतलब एक ही खूंटे में बांध दिया जाए तो उसमें कहाँ फ्रीडम कहाँ रह गई सेक्सुअल डिजायर्स को सैशिएट करने की? तो उस तरह से यौन इच्छा की जो मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, संतुष्टि जो है वो चरम तक होनी चाहिए, और सेम टाइप का नहीं। आप डिफरेंट सेक्स मैरिज जो है इसीलिए कहते हैं कि हर दिन नया हो। तो इसको मुझे लगता है कि, और ये एकदम फेमिनिज्म और वोकिज्म और सेकुलरिज्म हर चीज के वो एकदम इट इज अलाइंड विद दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। सेक्स पे ही तो सारा ये इज्म जो है टिका हुआ है। सेक्स इज द फलक्रम व्हिच इज होल्डिंग दिस ऑल। सब कुछ वही है भैया, सेक्स, और उसको लेकर के उसको फ्री किया जा रहा है। और उसमें स्वरा भास्कर यदि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी हैं तो बहुत लोग समस्या हो रही है। समस्या तुम्हारी आंखों में है। उसने थोड़ा मतलब 30-40 किलो वजन थोड़ा बढ़ गया उसका। 30-40 किलो कितना होता है भाई? कितना होता है? 150 किलो तो नहीं है ना। सतपाल मलिक जी, उसका फिर भी सम्मान से नाम लिया, जी लगाते हैं लोग। और यूटिलिटी भी है, कहीं गड्ढा उड्ढा हो गया तो लगा दिया आदमी को। वो अब सीमेंट और कोलतार कहाँ से लाने जाएगा आदमी? उतना नहीं है ना। 30-40 किलो वेट क्या पुट ऑन कर लिया। मतलब बॉडी पॉजिटिव यार रहो तुम लोग। बॉडी पॉजिटिव प्लस साइज हो गया या जो भी होता है इस तरह का। और ठीक है, हम ट्रोल भी करना है तो मैं पुनः कहूंगा कि नहीं, शारीरिक इन बातों पे नहीं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी थॉट अबाउट एंड टू अटैक दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल thought processes, लेकिन but body shaming is not one of them, and I completely abhor them who do these kind of shitty stuff. इसका बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगला क्या सपोर्ट करते हैं? ये रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन जो है सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन बिल्कुल होना चाहिए 100%। गजवा हिंद क्या रिजर्वेशन का ही तो है प्रोसेस। जिसकी जितनी आबादी उतना हक। एक दिन आएगा सारा कुछ इस्लाम हो जाएगा। तो सज्जाद नोमानी बढ़िया बोल रहे हैं, और आधा तो स्वराजी मुसलमान हो चुकी हैं, मतलब बाय द लुक्स ऑफ इट। अभी एक वीडियो चलाऊंगा तो उससे लगेगा आपको पूरी हो गई है, पूरी नहीं मतलब 200% हो गई, कि उनके पति का जो इस्लाम है वो भी इन्होंने खींच करके उसको बोला तू हिंदू टाइप हो गया, अब तेरा सारा इस्लाम मैंने खींच लिया है। जिस तरह का उन्होंने जो बातें उन्होंने बोली है, और जो इस्लामी बातें हैं वो जो यहाँ के कन्वर्ट होते हैं उससे ज़्यादा वो कन्वर्ट मतलब ओरिजिनल से ज़्यादा वो ओरिजिनल लग रही हैं। वो वीडियो देखेगा तो माइंड इज इक्वल टू ब्लोन हो जाएगा आपका। दिखाता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता। वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना। जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौर ने नितेश राणे की सभा यहाँ लगवाई थी, जहाँ पे खड़े होकर वो आज के नबी को गालियां दे सकता था। तब आपका ईमान कहाँ था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया उसका आपकी बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे, तब आपकी मुसलमानियत कहाँ थी और तब आपका ईमान कहाँ था कि आज आप जाके उनके साथ हाथ मिला रहे हो। आपका ईमान तब कहाँ था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में आपके गठबंधन में आपके साथी हैं वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। सीधा ईमान को चैलेंज किया। ये सब नहीं कि आपका वोट कहाँ था, आपने क्या, नहीं, सबसे ऊपर दीन और ईमान है और मेरे शौहर का दीन और ईमान है। अटैक किया और
गुस्ताख और जो भी है, मैं तो कुन फाया कुन के ही स्टार्ट में थोड़ा सा वो वसल्लम और ये सब जो आता है वो सब मैं समझ पाता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं मतलब हो नहीं पाता है मुझसे। और स्वरा जी ने पूरा मतलब समझा, मुझे लगता है कि और भगवा कपड़ा पहन गए थे, मेन बात ये था, तो इससे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन चलिए, झंडा में एक कलर भगवा है और देशभक्त हैं स्वरा जी, तो बिल्किस बानो और ये सारे पे वो चले गए। उन्होंने नोमानी साहब के वोट जिहाद की बात नहीं की, वो भी बोल देना चाहिए था, या हो सकता है लंबा था उसमें बोला होगा। भाई जिहाद करना चाहिए, और जिहाद मतलब होता है कोशिश करना, लड़ते रहना, आत्मसंघर्ष होता है जिहाद का मतलब, ये सब भी बताते, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल स्टेज पे थी। और उन्होंने जिस तरह, मुझे लगा कुन फाया कुन भी गा ही देंगे अभी थोड़ी देर में, वो लंबी वाली टोपी ला के और वाइट वाला जो घाघरा होता है जो ऐसे करके नाचते हैं, कुन फाया, नहीं गाऊंगा नहीं, साला कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, जो भी है, ऐसे ऐसे जो नहीं होता ये वाला, जब कहीं पे कुछ नहीं थी नहीं था, तू ही था, जो भी होता है। इस गायन से यदि आप प्रभावित हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ये मज़ा हमेशा मिलता रहे। तो मुझे लगा कि ये भी हो जाएगा, लेकिन फायर ब्रांड लेडी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं ड्रैगन के अवतार में धुएं से एकदम खाली आग निकलेगा, पूरा आग जो है उन्होंने निकाला, कहाँ दीन ईमान सबको जो है एक बार में ही नाप दिया। और ऐसी लेडीज़ का मैं पूर्ण समर्थन सदैव भी करता रहूँगा, जो अपने पतियों के लिए आगे, पति बोल नहीं पाते हैं बेचारे। पति का एक फ़ोटो आया था, वो छतरी लेके खड़ा था, सुप्रिया सुले के वो पीछे या जो भी, और छतरी का इनाम मिला, टिकट उनको मिल गया है। अब जीतते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो भी है, पत्नी इसी तरह से मतलब जो है पतियों के सम्मान में पत्नी भी मैदान में, इस टाइप से सज्जाद नोमानी मिलाई। आप सोचिए, इतनी बड़ी फेमिनिस्ट सज्जाद नोमानी से, तो इससे बड़ी सेक्रीफाइस जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई फेमिनिस्ट दे सकती है, कि एक मुस्लिम मौलवी से मिल ले, महिला अधिकारों के की जो बहुत बड़ी प्रणेता रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है, ये आज का इनका संवाद जो है, आज हम स्वरा जी पे फ़िलहाल इतना ही, 24 मिनट निकल गया। मैंने सोचा था 2-4 मिनट चलेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं।